हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और हमने माइनस आई इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्लस आई इफेक्ट क्या होता है और साथ ही इंडक्टिव इफेक्ट के फर्दर मोर एग्जांपल ऑन एप्लीकेशन बेसिस देखेंगे। और दूसरी बात कि अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले जाके वो देख लीजिए, बिकॉज दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ पहला वीडियो, राइट। सो आई नो कि वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया है, हाँ, लेकिन गला ख़राब था इसलिए। सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि एवरी संडे विल पोस्ट अ वीडियो, एटलीस्ट एक वीडियो तो एक वीक में अपलोड किया जाएगा। सो ऑन दैट नोट वी विल स्टार्ट इंडक्टिव इफेक्ट का सेकेंड लेक्चर, दैट इज़ प्लस आई इफेक्ट। तो जस्ट रिवाइज के इंडक्टिव इफेक्ट में हमने ये देखा था कि ये एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है और इसमें और एक दो चीज़ हम ऐड कर सकते हैं कि ये एक परमानेंट इफेक्ट है और ये इफ़ेक्ट जो है ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मतलब सिंगल डबल ट्रिपल तीनों बॉन्ड पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और एक चीज़ बेसिक आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट देखना होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को देखना होता है। यहाँ पर अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करूँ तो यहाँ पर हम कौन सा एलिमेंट लगा सकते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया। तो सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं एक्ट करेगा, इट विल बी एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसे? क्योंकि आपको पीरियोडिक टेबल पता है क्या बताया है पीरियोडिक टेबल में, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ऐसा है ग्रुप में। तो हमको ये पता है कि कार्बन के नीचे अगर है तो ये कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर कार्बन सिलिकॉन में सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है लेकिन कार्बन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा यहाँ पे? नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा या इस एग्जाम्पल में? कार्बन। तो इस तरह से आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन एक्ट करेगा, एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन एक्ट करेगा, ठीक है। तब आपको प्लस है माइनस है अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक। सो पहले तो अभी आपको ये बताती हूँ कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है। अब इस एग्जाम्पल में चलो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव वन एग्जाम्पल, ये वाला। इसमें से हम समझते हैं कि प्लस आई इफेक्ट कैसा होता है। नाउ सी कि इसमें आपको पूछा है एसिडिक ऑर्डर क्या है, तो हम थोड़ा उल्टा जाएंगे। आपको प्लस आई इफेक्ट समझना है, इसके लिए पहले प्लस आई इफेक्ट का एप्लीकेशन समझते हैं, ठीक है। वी कैन सी कि अगर मैंने पूछा कि इसमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है तो कैसे देखना होगा, इसमें प्लस आई कौन ज़्यादा लगाता है। अब मुझे बताइए कि अगर मैंने ये सब H को हटा दिया, ठीक, और इनको हटाने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा? O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस। अब इस O माइनस के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए क्या चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन को कोई अपने पास ले, ठीक। लेकिन सिचुएशन ये है कि CH3 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 1 2 3, ये तीनों CH3 क्या कर रहे हैं? इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है और इस इलेक्ट्रॉन की माथापच्ची बढ़ाने के लिए और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं फोर्सफुली, मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से तीन जगह से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है वाया ये वाला कार्बन और ये O माइनस तो है ही। अब मुझे बताइए कि ये सिस्टम स्टेबल रहेगा क्या? अगर ग्लास पूरा पानी से भरा हुआ है और फिर भी उसमें पानी डाल ही रहे तो पानी तो बाहर पड़ेगा ही, ठीक है। आई डोंट नो दिस एग्जाम्पल इज़ रिलेवेंट और नॉट, बट समझने से मतलब है। तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और CH3 जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बल्कि यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इस 3 डिग्री कार्बन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब यहाँ पर अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल के एक स्टेप पहले आ जाओ, इसी को हम कहेंगे कि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, मतलब CH3 ने इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड किए हैं इसी को हम प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे, ठीक। तो इस प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर एसिडिटी कम है। हमने पहले लेक्चर में ये देखा था, अगर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो एसिडिटी या फिर एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है।
लेकिन प्लस आई अगर ज़्यादा है तो एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। प्लस आई और माइनस आई का ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन वाला डिफरेंस है। ठीक है, तो फिर देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया और ये मिथिल कार्बोकेटाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो 2 लोग ही हैं देने के लिए, ये 2 CH3 है, यहाँ पर एक ही है और यहाँ पर तो ये CH3 डायरेक्ट अटैच है वही है। ठीक, तो हम स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे लगाएंगे? अब इसके पास O माइनस को कैसा चाहिए कि नहीं मुझे इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन ना देने वाला कोई अगर है तो बोलो। तो यहाँ पर सबसे कम इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? CH3 मतलब D वाला। तो स्टेबल कौन होगा? D वाला। फिर उससे कम स्टेबल कौन होगा? C, B एंड A। तो इस तरह से हो गई हमारी स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो अगर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है मतलब कि यहाँ पे स्टेबिलिटी के अपोजिट में क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट। मतलब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा किसका है? अगर प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर लगाओ तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट किस में है? 3 डिग्री में। मतलब कि डी वाले में, ए वाले में प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है देन बी, देन सी, देन डी। अगर प्लस आई इफेक्ट ए में ज़्यादा है तो ए की एसिडिटी कैसे होगी? उल्टा, एसिडिटी किसकी कम होगी? ए की, फिर बी की, फिर सी की, फिर डी की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एसिडिटी का और स्टेबिलिटी का और एसिडिटी का ऑर्डर सेम आया है। आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर तो चलो ठीक है बाकी और कहीं अप्लाई करने में काम आ जाएगा, बट हियर व्हाट यू हैव टू फोकस कि प्लस आई और एसिडिटी का ऑर्डर जो होता है वो अपोजिट होता है। मतलब मानो आपको ये बताना है कि अगर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो उसकी एसिडिटी जो होने वाली है वो कम होने वाली है। इस तरह से आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ प्लस आई। प्लस आई मतलब कि इलेक्ट्रॉन देने वाला, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग, देने वाले एलिमेंट्स वहाँ पर होंगे उसको हम प्लस आई बोलेंगे। और माइनस आई के लिए हमने ये वाला एग्जांपल देखा था, यहाँ पर हमने एक्स एक हैलोजन लगा लिया था, ये जितना स्ट्रेंथ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसको हमने वो माइनस आई इफेक्ट वाला बोल दिया था। ठीक है, आप जाके वो पहला वाला लेक्चर चेक कर सकते हो, उसमें माइनस आई डिटेल से समझाया गया है। ठीक, सो नाउ वी विल प्रोसीड टू ये वाला एग्जाम्पल। इसमें क्या पूछा गया है कि विच इज़ मोर एसिडिक। ठीक, अब देखते हैं फॉर्मिक एसिड क्या होता है। HCOOH एसिटिक एसिड होता है हमारा CH3COOH और क्लोरो एसिटिक होता है ClCH3COOH, ClCH2COOH। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर हमको प्लस आई इफेक्ट पहले देखना है इसके एसिडिटी के लिए, लेकिन क्लोरीन आ गया थर्ड वाले इसमें। तो क्लोरीन आया मतलब यहाँ पर हम प्लस आई इफेक्ट नहीं देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ देखना होगा माइनस आई इफेक्ट। तो अगर ये माइनस आई इफेक्ट दे रहा है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ भाई? सी हो गया। मतलब पूरा एसिडिटी देखने से पहले अगर एग्जाम्पल्स में कहीं पर भी माइनस आई वाला है और बाकी के सब प्लस आई वाले हैं तो माइनस आई वाला जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हमको निकालना है एसिडिटी की ऑर्डर। तो बताइए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? सी होगा। अब फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में कैसे देखते हैं? H एंड CH3। H एंड CH3 में जो इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी ज़्यादा रखता है वो CH3 रखता है। अब यहाँ पर मैंने H अगर निकाल दिया तो CH3COO माइनस, इस CH3COO माइनस को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट चाहिए जो अपने पास इलेक्ट्रॉन ले, लेकिन ये COO माइनस को इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं बाय CH3, तो ये तो इसको अनस्टेबल कर रहा है ना। तो यहाँ पर अनस्टेबिलिटी की वजह से ये सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। वी कांट से अनस्टेबिलिटी की वजह से ये सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, इसलिए ये अनस्टेबल है, ऐसा कह सकते हैं। और एज़ कम्पेयर टू CH3 H जो है ये इलेक्ट्रॉन कम देगा। अब आप ही देखो ना, H बेचारा अकेला है, H के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन ही तो देगा, उससे ज़्यादा क्या देखा। ये तो CH3 का ये पूरा एक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन का एक ग्रुप है, तो CH3 ऑब्वियसली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे। तो कम इलेक्ट्रॉन एसिटिक और फॉर्मिक के कंपैरिजन में फॉर्मिक एसिड देखा। ये हमेशा ध्यान रखो कि H जो है ये कम इलेक्ट्रॉन देता है एज़ कम्पेयर टू CH3। ठीक है, दिस इज स्टार मार्क वाला पॉइंट। तो एसिडिटी ऑर्डर अगर देखनी है तो हम सबसे पहले क्या देख लिए कि इसमें माइनस आई वाला है। दूसरा हम ये देखेंगे कि ये दोनों में से सबसे कम प्लस आई कौन दे रहा है। तो कौन दे रहा है सबसे कम प्लस आई? ऑब्वियसली फॉर्मिक। तो C सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ, फिर A और फिर B का प्लस आई ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू A। ठीक है, तो फिर से देखो प्लस आई ज़्यादा हुआ, एसिडिटी कम हुई, इस तरह से। समझ गए? नाउ थर्ड एग्जाम्पल वी विल सी।
ये यहाँ पे हमने देख लिया माइनस है ज़्यादा, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, प्लस है ज़्यादा, एसिडिक कैरेक्टर कम। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल की ओर आते हैं। यहाँ पर भी हमको एसिडिक कैरेक्टर ही देखना है। फिर से निकालो H को और माइनस ऑक्सीजन के ऊपर लगाने के बाद चलो चेक करते हैं क्या सीन है। यहाँ पर फिर से माइनस आई वाला एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये तो जीत जाएगा। यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर हमको निकालना है, तो सबसे ज़्यादा किसकी एसिडिटी होगी? ऑब्वियसली सी की होगी। अब इन दोनों में से देखना है कि CH3 और CH3 मैंने सबसे पहला वाला जो एग्जाम्पल बताया था उसमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाला बताया था, तो उसमें क्या था कि 3 डिग्री वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। अभी ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 2 CH3 है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो व्हाट विल हैपन कि इसको ये डिस्टर्ब करेगा, और यहाँ पर तो एक ही CH3 है। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट किसके पास है? ए वाले के पास है। तो अगर सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट ए वाले के पास में है तो वो आखिरी हो गया। तो क्या हम ये एसिडिटी ऑर्डर लगा सकते हैं कि सी सबसे ज़्यादा एसिडिक है, क्यों? माइनस आई की वजह से। बी उससे कम एसिडिक है, क्यों? क्योंकि इसके पास एक CH3 है। और ए सबसे कम एसिडिक है क्योंकि इसका प्लस आई सबसे ज़्यादा है और इसके पास 2 CH3 ग्रुप है। इस तरह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगेन फॉर्मिक एसिड, देन एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। इसमें आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने मिलने वाली है, और फिनॉल। ये अभी हम एडवांस लेवल पर पहुँचे ही नहीं है, ये JEE के बच्चे सॉल्व करते हैं, इतनी बेसिक चीज़ है। तो हम बेसिक से ही एडवांस पे जाएंगे। आई नो के बेसिक में ही कुछ दिक्कत आ सकती है, सो वी आर गोइंग थ्रू दिस। तो देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। इसमें भी हमको क्या निकालना है? एसिडिटी निकालनी है। नाउ हियर फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में तो हमको पता है कि CH3 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ये इस CO माइनस को डिस्टर्ब कर देगा। तो हमने पहले भी देखा फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में क्या होने वाला है, जो प्लस आई है वो एसिटिक का ज़्यादा होगा। मतलब एसिडिटी जो है इन दोनों में किसकी ज़्यादा होने वाली है? अगर इसमें प्लस आई ज़्यादा है एसिटिक में तो इसकी एसिडिटी कम होगी, मतलब बी की एसिडिटी कम है एज़ कम्पेयर टू ए। ठीक, अब इन दोनों का क्या किया जाए? बेंजोइक एसिड और फिनॉल। एक बात हमेशा ख्याल रखो कि फिनॉल भी एसिडिक होता है, लेकिन जब बेंजोइक एसिड आता है तो उसके सामने फिनॉल इतना एसिडिक नहीं होता। मतलब पहले बेंजोइक एसिड एसिडिक है, उसके बाद में फिनॉल की बारी आती है। ठीक है, अब फिर से इन लोगों में से मतलब सेकेंड ए और सी, इसमें से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? क्योंकि हमने ए बी में देख लिया, बी सी में देख लिया। अब ए एंड सी में कौन एसिडिक होगा? क्योंकि इन लोगों का भी तो ऑर्डर लगाना होगा ना। तो आपको एक एसिडिटी ऑर्डर बताती हूँ, आप ध्यान में रखिए, लर्न कर लेना ये एसिडिटी ऑर्डर। HCOOH, CH3COOH, COOH नॉट CH3 COOH, R मतलब यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, CH3 CH3 ऐसा, H2CO3, फिनॉल। अब देखो रेंज में फिनॉल कितना पीछे आ रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? हमारा फॉर्मिक एसिड है, उसके बाद में बेंजोइक एसिड है, उसके बाद में एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा नंबर लगने वाला है समझ गए आप? यहाँ पर एसिडिटी के ऑर्डर अगर लगानी है तो इस सीरीज़ के हिसाब से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? फॉर्मिक एसिड। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? फॉर्मिक एसिड के बाद में बेंजोइक एसिड, दैट इज़ बी, और उसके बाद थर्ड पे नंबर आता है हमारा एसिटिक एसिड का, बी नॉट सी सॉरी फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, और सबसे लास्ट में कौन है? फिनॉल। दैट मीन्स कि फिनॉल एसिटिक है, लेकिन इन तीनों के कंपैरिजन में फिनॉल इतना एसिटिक नहीं है। इसको थोड़ा आगे और बढ़ा लेते हैं। H2O ROH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये एसिडिटी का जो ऑर्डर है ये आप ध्यान रख लो। मुझे सिर्फ इतना ही बताना था कि यहाँ पर फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड में फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक, और एसिटिक और फॉर्मिक का तो हमने देख ही लिया। लेट्स हैव वन मोर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में और नई चीज़ सीखने मिलेगी। वी नो के माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो एज पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड होता है। ठीक है, ये माइनस आई का एग्जाम्पल है। प्लस आई का हो गया, मतलब प्लस आई में मुझे इतना ही बताना था कि वो किस तरह से फंक्शन करता है। हम थोड़े एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स देख रहे हैं ताकि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसका बेसिक पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाए।
नाउ वी नो कि माइनस आई अगर ज़्यादा है तो एसिडिटी ज़्यादा होगी, रट लो, अगर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो एसिडिटी ज़्यादा होगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। अगर ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन ज़्यादा? ऑब्वियसली फ्लोरीन खींचेगा। तो माइनस आई का अगर मुझे लिखना है ऑर्डर तो आई विल राइट एज A, B, C एंड D एंड सेम फॉर एसिडिटी ऑल्सो। नाउ अगर इस D को मैं रिप्लेस कर दूँ और I2CH ऐसा कर दूँ, नाउ व्हाट विल बी द रिजल्ट? फिर से माइनस आई का ऑर्डर बताइए। अब ये इस D को कंसिडर करते हुए है। I2 जब भी किसी हैलोजन वाले इसमें एसिडिटी पूछी हो और आपको माइनस आई के साथ उस एसिडिटी को अप्लाई करके अगर माइनस आई को अप्लाई करके एसिडिटी निकालनी हो तो हमेशा ध्यान रहे कि जब दो हैलोजन आते हैं तब वहाँ पर उसका इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि दो लोग हैं, अभी तो दो लोग इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए हैं, तो माइनस आई D का ज़्यादा होगा, उसके बाद A, फिर B, देन C। तो यहाँ पर सिर्फ दो हैलोजन आने की वजह से ये एक चीज़ हो जाती है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे 3F2 एंड I3, तो पहले 3 वालों में कंपटीशन करना है, ठीक। तो 3 वालों में Cl3 और I3 में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? Cl3 का ज़्यादा है। तो अगर Cl3 का ज़्यादा है तो माइनस आई को हम कैसे लगाएंगे? पहले A, उसके बाद में C और सबसे कम किसका? B, क्योंकि यहाँ पर दो ही F है। तो जो फ्लोरीन जो हैलोजन ज़्यादा होते हैं पहले उनका देखना होता है और उसके बाद में जो कम वाले हैं उनका। तो ऐसा होता है ना कि प्रायोरिटी वाइज 3 वालों का पहले कंपैरिजन करो, फिर 2 वालों का, फिर 1 वालों का। तो इस तरह से ये चीज़ देखनी होती है। सो आई होप कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट का एसिडिटी वाला पार्ट समझ आ गया होगा, और इंडक्टिव इफेक्ट को बेसिकली समझने के लिए इसी तरह से जाते हैं, एसिडिटी थ्रू ही इंडक्टिव इफेक्ट को समझते हैं। और बाकी एप्लीकेशंस है इसके आने वाले, इसमें एज पर एग्जांपल हम देखेंगे। इसमें और एक चीज़ याद रखिए कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है और उस पर माइनस चार्ज है, जैसे कि हम अभी देख रहे थे RCOOH था, तो हम इसको ऐसा माइनस करते रहते, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो गया ऑक्सीजन, उसके ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक। तो यहाँ पर हमको इसकी स्टेबिलिटी या इसकी एसिडिटी चेक करने के लिए हम प्लस आई इफेक्ट से देखते हैं, ठीक है। हमने ऐसा अभी देखा ना पहले वाले एग्जांपल में, जैसे यहाँ पर ऐसा था COOH, नॉट CH3, CH3। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ रहा था, हमने इस H को टेम्पररी साइड में किया, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आया, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इसके ऊपर माइनस चार्ज आया है। तो अब मुझे इसकी स्टेबिलिटी देखनी है, इसकी एसिडिटी ऑर्डर देखनी है, तो मैं क्या करूँगी, प्लस आई इफेक्ट अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट है सोचने के लिए। अगर आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन हो गया कि कैसे प्लस आई देखना है कि माइनस आई देखना है, तो सिर्फ देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को देखने के लिए मुझे क्या करना है, प्लस आई इफेक्ट लगाना है, और फिर उसकी एसिडिटी या स्टेबिलिटी हम आराम से देख सकते हैं इस तरह से। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, देखते हैं कौन सा। सो तब तक बाय बाय, अच्छे से पढ़ो और वी विल मीट ऑन नेक्स्ट संडे।